हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अर्बन एरियाज में या सिटीज में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से लोन लेता है और ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इनफॉर्मल क्रेडिट ज्यादा लेता है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक पाई चार्ट की हेल्प से, जिसमें हमने देखा था कि रूरल एरियाज में आज भी 52% लोन जो है वह फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है और 48% लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है, जैसे कि मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड से। इसी तरह से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सिटी में कौन से सेक्टर से कौन लोग लोन लेते हैं। इसको समझने के लिए आपकी बुक में कुछ पाई चार्ट्स दिए हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर भी वही पाई चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। इन पाई चार्ट्स में 2 कलर देखने को आपको मिल रहे होंगे। एक कलर है ब्लू कलर, जो ब्लू जैसा तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप इसको ब्लू ही समझ लीजिए। यह कलर शो करता है उस लोन को जो इनफॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड करता है, और पर्पल कलर शो कर रहा है उस लोन को जो फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड करता है, मतलब बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड करती हैं। और इन पाई चार्ट्स में जो ग्रुप है लोन लेने वालों का, वह आपको पुअरेस्ट पीपल से लेकर रिचेस्ट पीपल तक हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप किस सेक्टर से लोन ज्यादा लेता है। सबसे पहले फर्स्ट पाई चार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पाई चार्ट में आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर ज्यादा है, जो इनफॉर्मल सेक्टर को शो करता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पुअर हाउसहोल्ड जो हैं वह ज़्यादातर 85% लोन जो है वह इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और केवल 15% लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, मतलब बैंक या कोऑपरेटिव से लेते हैं। वो केवल 15% है, और 85% वो लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स मतलब मनी लेंडर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड से लेते हैं, और इसके बदले में वह हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पाई चार्ट की। सेकंड पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे हाउस होल्ड्स को जिनके पास फ्यू एसेट्स हैं, मतलब कोई छोटी मोटी शॉप है या छोटा सा हाउस है। इस तरीके का ग्रुप जो है वह 53% लोन जो लेता है वह इनफॉर्मल सेक्टर से लेता है, और 47% यह ग्रुप लोन लेता है फॉर्मल सेक्टर से। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मोर देन 50% लोग जो हैं, ये लोग भी जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पाई चार्ट की। थर्ड पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वेल्थ ऑफ हाउस होल्ड्स का, मतलब जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे लोग किस सेक्टर से ज़्यादा लोन लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि पर्पल कलर ज़्यादा है, जो फॉर्मल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ग्रुप 72% जो लोन है वो फॉर्मल सेक्टर से मतलब बैंक या कोऑपरेटिव से लेता है, और केवल 28% लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेता है। अब हम बात करते हैं लास्ट पाई चार्ट की। लास्ट पाई चार्ट है रिच हाउस होल्ड्स का, मतलब रिचेस्ट पर्सन, एलीट क्लास पर्सन जो इंडिया के हैं, जैसे कि अंबानीज, बिरलास या फिर नीरव मोदी या विजय माल्या। इस तरीके के रिचेस्ट लोग जो हैं ये किस सेक्टर से ज़्यादा लोन लेते हैं। तो जैसा कि आपको यह पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि 90% रिच हाउस होल्ड जो हैं वो लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, और केवल 10% ये लोग लोन जो है वो लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। और अगर हम पूरे कंक्लूजन की बात करें तो ये पाई चार्ट ये शो कर रहा है कि जो पुअर पीपल हैं वे हाई इंटरेस्ट देकर इनफॉर्मल सेक्टर लोन लेता है, और जो रिचेस्ट क्लास पीपल हैं वह लोग लो इंटरेस्ट रेट पर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं।
और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रूरल एरियाज में भी विलेजर्स भी केवल 52% जो हैं वो लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, और आज भी 48% विलेजर्स जो हैं वह इनफॉर्मल सेक्टर से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं। तो ये तो सिनेरियो है हमारे इंडिया का कि कौन सा ग्रुप फॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है और कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इंडिया में चाहे रूरल पीपल हैं या अर्बन पीपल हैं, दोनों ही जो पुअर क्लास हैं वह लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से और हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, जबकि जो रिचेस्ट क्लास या रिच पीपल हैं वह लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से और लो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए, होना ये चाहिए कि पुअर पीपल को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलना चाहिए। तो इस टॉपिक से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक से ऐसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंक्रीज देयर लैंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। पहला क्वेश्चन ये है कि बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपनी लैंडिंग जो है वो रूरल एरियाज में बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप रीज़न बताएंगे कि क्यों ये लोग जो हैं रूरल एरियाज में लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे, इट इज फाउंड दैट ड्यू टू सम फैक्टर्स सच एज इनएडिक्वेट बैंकिंग सिस्टम, cumbersome paperwork, lack of collateral and lack of awareness, a large number of rural households still depend on informal source of credit such as money lender and landlords। तो सबसे पहले वो रीज़न बताएंगे। इसमें फर्स्ट रीज़न है कि रूरल एरियाज में जो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो बहुत कम है। सेकेंड प्रॉब्लम जो ये लोग फेस करते हैं वह कहते हैं कम्बरसम पेपर वर्क। जो पेपर वर्क होता है बैंक और कोऑपरेटिव्स का वो इनके लिए बहुत टायरिंग होता है, बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं उसको फिल करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ कोलेट्रल। अक्सर इन रूरल हाउस होल्ड के पास जो है कोलेट्रल रखने के लिए नहीं होता है, मतलब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ये फेस करते हैं वह होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। कई बार ऐसा भी होता है कि गांव वालों को पता ही नहीं होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या बैंक कौन कौन सी स्कीम निकाल रहा है लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो इस वजह से भी जो है यह लोग इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लेते हैं। तो जब ये लोग मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड से लोन लेते हैं तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, वह भी देख लेते हैं। However, credit from informal sources can be serious problems such as high rate of interest and high repressive practices. In such condition, it is important for the bank and cooperative societies to expand the formal source of credit. और ऐसा देखने में आता है कि जब यह मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं तो इनको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ता है। सेकेंडली, जब ये एक समय पर लोन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो लैंडलॉर्ड इनके साथ बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव प्रैक्टिसेस मतलब मिसबिहेव भी करता है। तो इन रूरल पीपल को इन सब प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्या होना चाहिए कि रूरल एरियाज में बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करनी चाहिए। और क्या होता है, मोर बैंक्स इन रूरल एरिया शुड बी ओपन सो दैट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज रीजनेबल रेट विदाउट एनी अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन। तो इस वजह से रूरल पीपल को इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन और न्यू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रोवाइड कर देना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और भी ध्यान रखनी चाहिए, वह है द टर्म ऑफ क्रेडिट शुड ऑल्सो बी सिंप्लीफाइड एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। इसके अलावा
टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो हैं बैंक के, वह भी बहुत सिंपल होने चाहिए, क्योंकि विलेज में ज़्यादातर जो पीपल होते हैं वह इलिटरेट होते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि बैंक और कोऑपरेटिव्स की जो लोन देने की टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। उन लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ में ही नहीं आता है। तो बैंक एंड कोऑपरेटिव्स को अपने टर्म्स ऑफ क्रेडिट को बहुत सिंपल कर देना चाहिए, जिससे कि यह इजीली उसको समझ पाएँ और उसको फुलफिल कर पाएँ। अब ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यह भी हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो इस टॉपिक में से आता है। Why do you think that the share of formal sector credit is higher for the richer households compared to the poor households? Means कि ऐसा क्यों देखा गया है कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन है, मतलब बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो ज़्यादातर जो अपना क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं वो रिचर हाउसहोल्ड को करती हैं कंपैरेटिवली पुअर हाउसहोल्ड को करने की बजाय। इसमें एक क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज पुअर पीपल को लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहती, उसके रीजन लिखने हैं। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। दोनों ही क्वेश्चन में सेम ही आंसर आएगा। तो देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, द शेयर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज हायर फॉर द रिचर हाउसहोल्ड। यह देखने में आया है कि ज़्यादातर रिचर हाउसहोल्ड हैं, ये रिचर पीपल हैं, वही फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो सो बिकॉज द रिचर हाउसहोल्ड आर इन बेटर पोजिशन टू प्रोवाइड कोलेट्रल एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिचर हाउसहोल्ड ही ऐसी कंडीशन में होते हैं या ऐसी पोजीशन में होते हैं कि वह बैंक को इजीली कोलेट्रल भी प्रोवाइड कर देते हैं, और जो बैंक डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है वह भी वो इजीली दे देते हैं। और जब बैंक के टर्म्स ऑफ क्रेडिट पूरे हो जाते हैं तो वह बैंक अब इजीली जो है लोगों को लोन प्रोवाइड कर देता है। थर्ड रीजन जो है, रिचर हाउसहोल्ड हैव मीन्स टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन बैंक एंड कोऑपरेटिव्स टू सैंक्शन लोन। और कई बार ऐसा भी देखने के लिए आता है कि रिचर पीपल जो हैं वो अक्सर बैंक पर प्रेशर भी बना लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, या किसी नेता से या किसी पावरफुल पर्सन से जो है प्रेशर डलवाते हैं बैंक के ऊपर कि वह उन लोगों को लोन प्रोवाइड कर दे। और बैंक जो है कई बार इस प्रेशर में आकर भी इन रिचर पीपल को जो है लोन दे देता है। और क्या रीजन है, दीज हाउसहोल्ड्स हैव ग्रेटर कैपेसिटी टू रीपे द लोन कंपेयर टू द पुअर हाउसहोल्ड। लास्ट रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह यह है कि जो रिचर क्लास पीपल होते हैं इनके पास बैंक के लोन को वापस करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। इसको इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक को ये श्योरिटी रहती है कि यह तो पहले से ही बहुत पैसे वाले हैं, ये सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, और जब इनका बिजनेस बढ़ जाएगा इनका जो रीपेमेंट है लोन की वह इजीली ये लोग कर देंगे। जबकि पुअर हाउसहोल्ड जो होते हैं उनके जिस बिजनेस में या एक्टिविटी में वो लोग लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, और अक्सर यह देखने में आता है कि पुअर पीपल जो हैं वह अपना लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन में बैंक का जो लोन है वो फंस जाता है पुअर पीपल के पास। तो बैंक जो है रिस्क उन्हें रिच पीपल को लोन देने में कम देखने को मिलता है, और पुअर पीपल को लोन देने में रिस्क ज़्यादा होता है। इस वजह से भी बैंक जो है वह रिच क्लास लोगों को ही लोन देने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से रिच क्लास लोगों को ज़्यादा इजीली जो है वो फॉर्मल सेक्टर बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिल जाता है, और बैंक भी जो है वो इन लोगों को ही लोन देने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं एज कंपेयर टू पुअर हाउसहोल्ड। सो वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपेंड, it is also necessary that everyone receive these loans. At present, it is the richer household who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally
so that the poor can benefit from the cheaper loan. और इसीलिए यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सपेंड तो किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली जाए, लेकिन साथ में यह भी देखना है कि ये बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किन लोगों को ज़्यादा लोन दे रहे हैं। क्या यह लोग ज़्यादा रिच क्लास लोगों को तो नहीं दे रहे हैं? इसका सुपरविज़न होना भी बहुत ज़रूरी है और यह देखा जाए कि यह बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वह सभी लोगों को इक्वल लोन प्रोवाइड करें। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन दोनों क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। थैंक यू सो मच।